गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 सर बहुपद जो है पढ़ाई कर रहे थे, और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? चर, वेरिएबल, और साथ में हमने इसी के साथ क्या पढ़ा था? अचर भी पढ़ा था कि अचर क्या होता है। तो दोनों को मैं एक बार जल्दी से दोबारा से बता देता हूं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अचर इंग्लिश में इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है, और एक चर यानी कि वेरिएबल। दोनों में अंतर क्या होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसका मान स्थिर होता है, यानी मान कभी नहीं बदलता, स्थिर होता है, उसे कांस्टेंट कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि गणित के विषय में जितनी भी संख्याओं का हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, वो सब अचर होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे 2, 3, 4, 5, -2, -1, √2 स्क्वायर, या फिर 5 क्यूब, या कुछ भी ले लीजिए, 1.5, या कुछ भी ले लीजिए, ये सब क्या है? अचर। यानी गणित विषय में जितनी भी संख्याओं को आप यूज करते हैं, सब अचर है। इसके बाद वेरिएबल्स को मैंने क्या बताया था? जिसका मान स्थिर नहीं होता है, जिसका मान स्थिर नहीं होता है, यानी जिसका मान बदल सकता है। जैसे ए से लेके जेड तक कोई भी सब वर्ड आ जाए, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी आ जाए, वो सब क्या होंगे? चर होंगे, यानी कि वेरिएबल्स होंगे। इसका मान जो है बदलता रहता है, ठीक है, स्थिर नहीं होता है इसका मान। तो ये दोनों चीजों को हमने पिछली क्लास में पूरे डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। चलिए, अब इसी पे आधारित एक प्रश्न है जिसका आंसर आप लोगों को करना है पोल सेक्शन में। कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में। हाथ वाला बटन नहीं दबाइए, नहीं तो क्लास से आप लोग ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा प्लीज मत कीजिए, क्लास को डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। चलिए, तो एक प्रश्न है, आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है। ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। 9x² - 4m³ में चर और अचर को पहचानना है कि चर कौन सा है और अचर कौन सा है इसमें, ठीक है। तो चर को हम पहले लिखेंगे, इसके बाद हम अचर को लिखेंगे, क्योंकि पहले चर कह रहा है तो एक जगह चर लिखेंगे, लास्ट में अचर लिखेंगे। तो इसमें पूरे में 9x² - 4m³ में कौन सा चर है, कौन सा अचर है, आपको जो है पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो ध्यान से जाइएगा सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे लेट जुड़ रहे हैं वो ध्यान से समय से जुड़ने की कोशिश किया करें। बहुत सारे बच्चे लेट से ज्वाइन करते हैं क्लास को समय से ही जुड़ना है। चलिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है कि 9x² - 4m³ में चर और अचर क्या है। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। वेरी गुड, जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का एकदम सही है, सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया। माइक म्यूट रखेंगे, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिए, माइक म्यूट रखना है। सभी बच्चे आंसर कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। मैं दोबारा से बता देता हूं पोल सेक्शन कैसे आता है। मैं दोबारा से बता रहा हूं पोल सेक्शन कैसे आता है। देखिए, आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा, और उस पेज में आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, उसमें आपको पोल्स एक्टिव पे क्लिक करना रहेगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएगा, A B C D। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या करेंगे? वोट का बटन दबा देंगे। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे पोल में आंसर जरूर करेंगे। टॉपर लिस्ट अभी मैंने क्लास के पहले भी दिखाया था, तो क्लास के एंड में भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि पोल में सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं इसको आपके पोल को एंड करता हूं, और अब हम देखेंगे इसको कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए, ध्यान से समझिएगा,
सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे। देखिए हमें इसमें पूछा गया है कि कौन सा चर है और कौन सा अचर है। चर का मतलब होता है वेरिएबल, जिसका मान बदल सकता है। और मैंने बताया था ए से लेकर जेड तक की जो भी संख्याएं होती हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब जो है क्या होती हैं, चर होती है। तो यहाँ पे एक्स और एम दो चर है। कौन कौन सा चर है, एक्स और एम चर है। तो ये एक्स और एम क्या हो गया, चर हो गया। इसके बाद हमें चेक करना है कि इसमें अचर कौन सा है। तो गणित विषय में जो भी शब्द यूज होता है 1 2 3 4 5 6 7 सब क्या है, अचर है। तो 9 और -4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और ये 9 क्या हो जाएगा, हमारा अचर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। एकदम आसान सवाल था, चर और अचर को आपको पहचानना था, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, चर और अचर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल्स और कांस्टेंट, यानी चर और अचर क्या होता है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, सभी बच्चों का वाई है, वेरी गुड। तो अब हम इसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको जरूरी है कि आपको चर और अचर आना चाहिए। तो मान लेते हैं कुछ बच्चों को पिछला क्वेश्चन अगर नहीं समझ में भी आया था, तो मैं दोबारा से चर और अचर बता देता हूं। ध्यान से सुनिएगा कि चर और अचर दोनों चीजें क्या होती है। मैं दोबारा से आपको चर और अचर बता रहा हूं, देखिएगा। जैसे यहां लिखा है चर और यहां लिखा है अचर, इसे इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट और इसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। चर वो होता है जिसका मान जो होता है, सॉरी यहां पे इंग्लिश गलत लिखा गया, एक से। चर का इंग्लिश जो होता है वेरिएबल्स होता है, ठीक है। यहां पे कांस्टेंट होता है, ठीक है। अभी चेक करते हैं, माइक म्यूट रखिए। देखिए माइक ऑन कीजिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। 60 बच्चे हैं, अगर ऐसे कोई बच्चा माइक ऑन करेगा अनावश्यक तो क्लास डिस्टर्ब होगा और मुझे क्लास से बाहर करना पड़ जाएगा। अनावश्यक हाथ का बटन मत दबाइए आप, तो शांति से पढ़ाई करने में विश्वास कीजिए, ठीक है। मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। देखिए अगर आप लोग क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा मैं क्लास से बाहर करूंगा, तो प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, तो चर और अचर में क्या अंतर होता है। देखिए चर मतलब जिसका मान स्थिर नहीं होता है, जिसका मान स्थिर नहीं होता है, यानी मान बदल सकता है, ठीक है। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, यानी a से लेके z तक जितनी भी संख्याएं होती हैं सबको चर दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कहीं पे a लिखा है, b लिखा है, c लिखा है, d लिखा है, यानी 26 को ये जो डिजिट होता है ना, इन्हीं 26 डिजिट के माध्यम से हम चर को यानी वेरिएबल्स को दिखाने का कोशिश करते हैं। तो जिसका मान स्थिर नहीं होता है उसे बोलते हैं चर, वेरिएबल्स। जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, चर हैं, वेरिएबल्स है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अचर का, तो जिसका मान स्थिर होता है यानी कभी भी उसका मान नहीं बदलता, उसे कहते हैं अचर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जो भी संख्या, -7 या 2 का स्क्वायर या कुछ भी, आप जो भी गणित विषय में जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, यानी कि अचर होते हैं। देखिए माइक ऑन कीजिएगा, लो आप लोग अनावश्यक मुझे क्लास से बाहर करना पड़ेगा, तो प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। अब देखिए आपने चर और अचर को समझ लिया, लेकिन जब कभी ये चर और अचर आपस में जुड़ते हैं किसके माध्यम से, या तो प्लस के माध्यम से, या तो माइनस, या तो गुणा, या तो इन चारों में से किसी के माध्यम से ये चर और अचर जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक मिलता है। यानी मैं x के साथ अगर 1 जोड़ दूं तो ये क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या फिर मैं a के साथ कुछ भी 2 जोड़ दूं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। या a के साथ मैं गुणा कर दूं 2 से, तो ये क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। जैसे मैं 5 के साथ क्या कर दूं, 2 से गुणा कर दूं, x से गुणा कर दूं, तो ये क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। यानी जब चर और अचर दोनों एक साथ आपको गुणा या जोड़ या घटाव या भाग के साथ दिखाई दे दे तो उसे हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। इसी चीज को मैं लिखा हुआ आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। वे व्यंजक जो चर और अचर यानी दोनों साथ में आएंगे, ठीक है। चर और अचर दोनों क्या होंगे, साथ में आएंगे।
तो वे व्यंजक जो चर और अचर के साथ अंकगणितीय संक्रिया यानी कि या तो प्लस के माध्यम से या तो माइनस या तो गुणा या तो भाग से मिलकर बने होते हैं बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे समझिएगा, ये x क्या है, वेरिएबल है, चर है, इसके साथ मैंने जोड़ दिया एक कांस्टेंट को, तो ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। जैसे यहाँ पे y है, इसके साथ मैंने 2 को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। जैसे x स्क्वायर है, ये क्या है, आपका वेरिएबल से, इसके साथ मैंने कुछ भी कर दिया, 2 जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो आप कुछ घटा भी दीजिए तब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, चाहे x पे स्क्वायर कर दिए तब भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर है सभी बच्चों को, कुछ भी कीजिए आपको समझ में आ गया, क्लियर है सभी बच्चों को। यानी चर और अचर के साथ जब अंकगणितीय संक्रिया लगती है, अंकगणितीय संक्रिया का मतलब या तो जोड़ लग जाए या तो घटाव या तो गुणा या तो भाग, इन चारों में से कुछ भी लग जाए या चारों लग जाए तो उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इसका एग्जांपल देखिए, जैसे y में 5 जोड़ दिए या 33 में z से गुणा कर दिए या -78f या 2s 225y माइनस 157 भागे 2x प्लस 85, यानी कुछ भी ABCD के साथ अगर गणित का कोई भी संख्या आ गया, A से लेके Z तक के संख्या के साथ कोई भी संख्या आ गया, 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए और उसमें प्लस होगा या माइनस होगा या गुणा होगा या घटाव या भाग कुछ भी हो जाएगा, तो क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब आप कहेंगे सर ये समझ में तो आ गया, लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा, अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि 5n प्लस 7x माइनस y एक बीजीय व्यंजक है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए बताइए तो चैट सेक्शन में। देखिए अनावश्यक जो चैट सेक्शन में आप लोग टाइप कर रहे हैं ना, नेहा जांगरा नाम से, मनोज शर्मा नाम से, मोहित कुमार नाम से, देखिए अगर ऐसे आप लोग अनावश्यक चीजें टाइप करेंगे मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। लास्ट वार्निंग देके कह रहा हूं कि दोबारा से ऐसा मत कीजिएगा। सर ये मेरा नाम बिगाड़ रहे हैं, लिख रहे हैं। अब देखिए आपने माइक ऑन करके कुछ भी बोला या किसी बच्चे ने किसी के ऊपर कुछ भी बोला तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ऐसा मत कीजिए बाबू, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे। चलिए सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है, 5n प्लस 7x माइनस वाई एक बीजीय व्यंजक है। तो आपने जवाब दिया यस सर, ये दोनों जो है क्या है, बीजीय व्यंजक है। ये बीजीय व्यंजक क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5 जो है एक कांस्टेंट है, n क्या है, एक वेरिएबल है, यानी एक जो 5 है वो अचर है और n जो है चर है, अब दोनों गुणा हो गया तो क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। या फिर यहाँ पे देखिए एक बीजीय व्यंजक दूसरे बीजीय व्यंजक के साथ जो रहता है वो बीजीय व्यंजक होगा। बात समझ में, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को ऑप्शन विथ ऑप्शन कैसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछेगा कि क्या व्यंजक z+2 z मत कीजिए इसको, एक सेकंड, इसको आप लोग कर दीजिए x+2, ठीक है, x+2 एक बीजीय व्यंजक है। यस माइक ऑन नहीं करना है बाबू, बार बार कह रहा हूं माइक ऑन नहीं करना है। ऑप्शन देखिए, यस और नो, नहीं और हाँ, बताइएगा आंसर, चैट सेक्शन में आंसर देना। एकदम आसान सवाल है, आप लोग आसानी से कर पा रहे हैं और सभी बच्चों का उत्तर मैं देख पा रहा हूं एकदम सही है, ठीक है, एकदम आसान होता है कि क्या बीजीय व्यंजक x+2, यहाँ पे x क्या है, एक वेरिएबल है यानी कि चर है, और यहाँ पे 2 क्या है, एक अचर है। और जब दोनों जुड़ गया किससे, x के माध्यम से, प्लस के माध्यम से, तो ये दोनों जब साथ में प्लस से या माइनस से या गुणा से या भाग से जब जुड़ जाता है तो उसी को कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है कि यस, ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, एकदम आसान सवाल। चलिए अब इसी तरीके का एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में, एकदम आराम से सॉल्व करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, किसी टाइप का जल्दबाजी नहीं। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर मैं पोल दूंगा, उसमें आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं ये भी बता देता हूं पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है। आपके सामने 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए।
जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा और उसी पेज में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा और इस एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज ओपन होगा और उस पेज में आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन दिखाई देगा। आप पोल्स एक्टिव पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देगा, ए और बी। इसमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। जैसे मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है तो उसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, आप वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। और देखिए टॉपर का लिस्ट मैंने अभी क्लास के पहले भी दिखाया था, अभी क्लास के लास्ट में भी दिखाऊंगा और ये हमेशा दिखाऊंगा। हर क्लास में आपको दिखाया जाएगा कि किन बच्चों का सबसे ज्यादा आंसर सही रहता है, कौन से वो बच्चे हैं जिनका जो सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं करते हैं, उन सभी बच्चों का नाम भी बताया जाएगा। और वो कौन से बच्चे हैं जो क्लास नहीं करते हैं, इन सारी चीजों को आपको क्लास के एंड में बताया जाएगा। ठीक है, और ये सभी चीजें आपके टीचर को भी भेजी जाती है और इसी के आधार पे आपको मार्क्स मिलता है। तो कोशिश कीजिए आप लोग सभी बच्चे पोल में आंसर करने का। देखिए माइक मत कीजिएगा आप लोग, ऐसे क्लास डिस्टर्ब होगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। निखिल भौकाल नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट रखा कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 9 8 सर मेरी अटेंडेंस लग जाएगी क्या? 6 5 4 3 2 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। ये प्रश्न में क्या पूछा गया था कि क्या ये बीजीय व्यंजक है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे x जो है क्या है, x जो है यहाँ पे चर है यानी कि वेरिएबल है, और 3 जो है क्या है, अचर है। जब ये दोनों या तो प्लस के माध्यम से या माइनस या गुणा या भाग किसी से भी जुड़ा हो आपस में तो वो बीजीय व्यंजक होता है। यानी कि ये जो x + 3 है क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है ना? देखिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब कभी कभी प्रश्न में अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है? देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा बीजीय व्यंजक है। कौन सा बीजीय व्यंजक है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हो सकता है 4 + 2 दे दे, 8 + 3 दे दे, 9 + 2 स्क्वायर दे दे, या y + 5 दे दे। अब इसमें से कौन सा बीजीय व्यंजक है आपको बताना है पोल सेक्शन में। कौन सा बीजीय व्यंजक है आपको पोल सेक्शन में बताना है। एकदम सही जवाब है आप सभी बच्चों का, एकदम सही जवाब है। ऑप्शन डी जो है क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चर है और एक अचर है, इसीलिए ये दोनों जब प्लस के माध्यम से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक। बाकी ये सब क्या है, अचर है, अचर है, अचर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चर और अचर दोनों जो है जुड़ा हुआ है किससे, प्लस से, इसीलिए ये क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक बन जाएगा। एकदम आसान सवाल था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, पोल सेक्शन में कीजिएगा। ध्यान से प्रश्न पढ़िए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से प्रश्नों को पढ़िए, अब पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। देखिए जल्दबाजी में ही गलती होती है, जल्दबाजी नहीं करना है। टॉपर के लिस्ट में आना है तो आराम से धीरे धीरे आंसर किया कीजिए, क्योंकि टॉपर की लिस्ट में ये कहीं नहीं दिखाता है कि कौन जल्दी आंसर किया है, ये बस दिखाता है किनका सही सही है और उसी से आदमी टॉप कर जाता है। अभी क्लास के लास्ट में टॉपर लिस्ट दिखाऊंगा। आपको इनमें से बताना है कौन सा बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एकदम आसान सवाल है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कौन सा बीजीय व्यंजक है? देखिए राधे श्याम नाम से जो बच्चा है, देखिए आप लोग माइक ऑन करते हैं, हाथ बिना वजह का दबाते हैं आप लोग, इसलिए क्लास डिस्टर्ब होता है। ऐसा मत कीजिए बाबू, मैं बार बार कह रहा हूं, अनावश्यक हाथ का बटन मत दबाइए आप लोग। लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चों को उत्तर देना चाहिए।
लास्ट का 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इनमें से कौन सा बीजीय व्यंजक है जहां चर और अचर दोनों साथ में होगा? ये केवल अचर है तो उत्तर नहीं होगा, इसमें भी केवल अचर है तो उत्तर नहीं होगा, इसमें भी केवल अचर है तो उत्तर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चर है और दूसरा अचर है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बीजीय व्यंजक के लिए चर और अचर का दोनों का होना जरूरी है। इसीलिए बी ऑप्शन जो सही है क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न के लिए एक पहले मैं सवाल दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर प्रश्न इस तरीके से आ जाए, क्या आ जाए कि कौन सा बीजीय व्यंजक है, देखिएगा ध्यान से, कौन सा बीजीय व्यंजक है? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन दे दे आपको 2-5/3 गुने 5। ऑप्शन दे दे आपको वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई। एक ऑप्शन दे दे 3+2-3। एक दे दे 9² - 2+4। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है बीजीय व्यंजक है, बताइएगा इनमें से कौन सा बीजीय व्यंजक है। बहुत सही, एकदम सही, वेरी गुड। सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। जहां कभी भी आपको क्या दिखाई दे देगा, चर और अचर साथ में दिखाई दे देगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं y² + x² + y। यहाँ पे क्या है, चर और अचर दोनों है, +1 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे चर और अचर क्या है, दोनों साथ में है, तो ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। बाकी सब में देखेंगे केवल अचर है। ये क्या है, केवल अचर है, यहाँ पे भी केवल अचर है, यहाँ पे भी केवल क्या है, अचर है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ये क्या है, अचर है, ये सब क्या है, y वाला, x वाला, ये सब जो है चर है, ठीक है। तो ये अचर हो गया, ये अचर हो गया, अब बाकी सब जो है चर हो गया। तो चर और अचर जब मिल गया तो ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आसान है ना एकदम। तो आपको बस देखना है कहां पे चर और अचर दोनों दिया गया है। चर और अचर दोनों दिया होगा तो आंसर हो जाएगा बीजीय व्यंजक। चलिए एक प्रश्न पोल सेक्शन में कीजिए ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। देखिए राजा राम नाम से, कुशवाहा नाम से जो बच्चा है, ऐसा अगर काम आप करेंगे तो देखिए मैं क्लास से आपको बाहर कर दूंगा, ठीक है। ऐसा काम अगर आप करेंगे तो मैं क्लास से आपको बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जो ऐसा हरकत कर रहे हैं हर क्वेश्चन के लिए, क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चों को आंसर करना है। देखिए कोशिश करना है, ये नहीं सोचना है कि हमारा गलत हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। आप प्रयास कीजिए, आप जानते हैं आप कर सकते हैं, कोशिश तो कीजिए, एकदम सही होगा, आप कोशिश कीजिए। सभी बच्चों को कोशिश करना है। देखिए जो कोशिश करते हैं ना वही जीतते हैं, आपको कोशिश करना है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट का 10 सेकेंड, लास्ट का 10 सेकेंड, 10, 9, 8,
अलीम मियान नाम से जो बच्चा है, देखिए आप क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार हाथ का बटन दबा के। ऐसा करेंगे नरेश कुमार नाम से जो बच्चा है, देखिए तो मुझे क्लास से आप लोग को बाहर करना पड़ेगा। अगर ऐसे क्लास डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे क्लास से आपको बाहर करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इसमें पूछा है कौन सा बीजीय व्यंजक है, तो जहां भी चर और अचर साथ में होगा, देखिए ये क्या हो गया, आपका चर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, अचर हो गया। जब कभी चर और अचर साथ में आएगा तो वो हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। बाकी इसमें देखिए केवल अचर है, इसमें भी केवल अचर है, और इसमें भी केवल अचर है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि चर और अचर के मेल से ही बनता है बीजीय व्यंजक। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? एकदम आसान था, ठीक है, एकदम आसान था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब आपका अगला टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत मजा आने वाला है, यानी बीजीय व्यंजक को, फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि बीजीय व्यंजक एक्चुअली में बनता कैसे है, इसको बनाया कैसे जाता है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है, कि बीजीय व्यंजक बनता कैसे, कैसे बना सकते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है कि y में 5 को जोड़ दें, तो y क्या है, y आपका एक चर है और 5 क्या है, एक अचर है। तो अगर y में 5, देखिए ऐसे बच्चों को क्लास से मुझे मजबूरन बाहर करना पड़ता है, जो जानबूझ के क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, और मैंने उनको बाहर कर दिया। मैं कई बार से उनको समझा रहा था लेकिन वो नहीं मान रहे, ठीक है। तो ऐसे अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो मैं क्लास से बाहर करूंगा। प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए, क्लास को आराम से पढ़िए। देखिए हर बच्चे का एक सपना होता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पुलिस, कोई आईएएस, कोई पीसीएस, यानी हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। जब तक आप लोग उसके लिए पढ़ाई नहीं कीजिएगा ना मन से, तो वो चीजें आपको नहीं मिलेगी। तो कोशिश कीजिए कि एकदम मन से पूरी एकाग्र होकर पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए प्रश्न को समझते हैं। तो y में 5 को जोड़ना है, तो y एक क्या है, आप सभी बच्चों को पता है y एक चर है, यानी कि वेरिएबल से, और 5 क्या है, एक अचर है। और प्रश्न में कह रहा है कि y में 5 को जोड़ना है, यानी y में क्या करना है, जोड़ देना है, कितना को, 5 को। तो y प्लस 5 क्या बन गया, एक बीजीय व्यंजक बन गया कि नहीं बन गया, ये बीजीय व्यंजक बन गया, बन गया ना। तो बस यही करना है आपको, कि जो कहा जाएगा आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो y में 5 जोड़ दिए, यानी y प्लस 5 क्या हो गया, आंसर हो गया, एकदम आसान। अब बीजीय व्यंजक भी बन गया, तो ये हो गया आपका y प्लस 5 जो है बीजीय व्यंजक बन गया। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें कह रहा है x में 4 जोड़े, क्या कह रहा है, x में 4 जोड़े, यानी x प्लस 4 करें, x में 4 जोड़े, लिखा है ना, x में 4 जोड़े यानी x प्लस 4, और योग में यानी x प्लस 4 में जितना आ रहा है उसमें से 9 घटाएं, -9, ये आपका क्या हो गया, बीजीय व्यंजक बन गया। क्लियर है सभी बच्चों को? जो कह रहा है हमें वही करना है, ठीक है, जो प्रश्न में कह रहा है हमें वही करना है। प्रश्न में कहा x में 4 जोड़े, तो मैंने x प्लस 4 कर दिया। फिर कहा कि योग में से यानी x प्लस 4 में से माइनस करना है 9 को, तो मैंने -9 कर दिया, और आपके सामने उत्तर आ गया x प्लस 4 -9, और ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया, जो कि एकदम आसान था, आप लोगों ने आसानी से कर लिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा x प्लस 4 -9। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है कहीं पे भी तो बताइएगा, आसान है ना। चलिए अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको उसको करना है चैट सेक्शन में। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, मैं पहले ऑप्शन दे देता हूं, देखिएगा पहले ऑप्शन दे देता हूं। प्रश्न देखिएगा ध्यान से, ठीक है, y को
6 में, सॉरी 1 सेकेंड रुक जाइए, 6 को y में जोड़े, बताइए आंसर क्या? ये हो जाएगा, सिंपल सी बात। माइक म्यूट कीजिए। देखिए विकास मनोहर नाम से जो बच्चा है, देखिए ऐसे कीजिएगा, विकास महावर नाम से जो बच्चा है, मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, माइक ऑन नहीं करना है, किसी भी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को y में जोड़े तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जैसे ही मैं प्रश्न को बदलूंगा, मैं यहाँ पे प्रश्न अब कह रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। अब मैं प्रश्न क्या कह रहा हूं, अब मैं प्रश्न में कह रहा हूं आपसे, अब प्रश्न कह रहा है कि 5 को, ठीक है, 5 को y में से घटाना, 5 को y में से घटाना, आंसर क्या होगा? गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब, सभी बच्चों का गलत जवाब है। ध्यान से देखिए, 5 को घटाना है किस में से? y में से। y में से 5 को घटाना है, यानी y माइनस 5 होगा ना, y में से घटाना है 5 को, यानी y माइनस 5 ऑप्शन ए होगा ना। और आप लोगों ने क्या आंसर कर दिया? सी को। सी नहीं होगा, सी क्या है? 5 में से y को घटाया गया, जबकि प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 को y में से घटाना है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अभी आपको समझ में आया? इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी नहीं करना है बाबू, जल्दबाजी करोगे गलत हो जाएगा। जल्दबाजी को एकदम नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। चलिए मैं एक और प्रश्न कराता हूं, देखिएगा। प्रश्न कह रहा है x को 7 में से घटाना, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही जवाब। क्या कह रहा है प्रश्न में कि 7 में से घटाना है x को, यानी 7 माइनस क्या हो जाएगा? x, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एकदम आसान सवाल था, ठीक है। तो जल्दबाजी कीजिएगा तभी गलत होगा, नहीं तो आप लोगों का गलत होगा नहीं। चलिए इस प्रश्न को सभी बच्चे करेंगे पोल में, इस प्रश्न को सभी बच्चे करेंगे पोल में। कहां करेंगे? पोल में। आराम से क्वेश्चन को देखिएगा, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से प्रश्न को देखिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तभी गलत होगा, ठीक है। प्रश्न में कह रहा है कि y को 5 में से घटाना है, y को 5 में से घटाना है। तो ध्यान से प्रश्न देख लिए होंगे और पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए पोल कैसे आता है मैं ये भी बता देता हूं। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पेज ओपन होगा और उसी पेज में आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक्टिविटीज का। और एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक और पेज ओपन होगा और उसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा पोल्स एक्टिव का। अब पोल्स एक्टिव पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने 4 विकल्प आता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए, ठीक है। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए जल्दबाजी में 15 बच्चों का उत्तर गलत हो गया है, जल्दबाजी में 15 बच्चों का उत्तर जो है गलत हो गया है। इसीलिए कहते हैं बाबू जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी करेंगे गलत होगा, जल्दबाजी करेंगे गलत होगा। 15 बच्चों का उत्तर गलत हो चुका है। लास्ट का 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इतना आसान सवाल था, इसके बाद भी गलत हुआ है। क्या कह रहा है कि y को 5 में से घटाना, घटाना कितने से? 5 में से। तो 5 घटाना क्या है? y को -5,
तो 5 माइनस वाई, ऑप्शन ए जो है सही है। 11 बच्चों ने ऑप्शन सी को आंसर किया। ऑप्शन सी क्या है, वाई को, एक्चुअली वाई में से 5 को घटाया गया, लेकिन आंसर में क्या करें कि वाई को घटाना है 5 में से, तो 5 माइनस वाई होगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाई में से 5 घटाया गया, जबकि क्वेश्चन क्या करे कि वाई को घटाना है 5 में से, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। समझ में आया। 11 बच्चों ने ऑप्शन सी को आंसर किया है। ठीक है, तो यही होता है जल्दबाजी में आंसर करने का। जल्दी जल्दी करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 माइनस वाई। चलिए एक प्रश्न में और आपको समझाता हूं, बहुत मजेदार प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए प्रश्न में अगर ऐसे दे दे, प्रश्न में क्या आ जाए, आपके प्रश्न में आ जाए कि x को -10 से गुणा करके, ठीक है, गुणा करके प्राप्त गुणनफल में, ठीक है, प्राप्त गुणनफल, गुणनफल में से 4 को जोड़ना है, 4 जोड़ना, तो बताइए आंसर क्या होगा। x को -10 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल से 4 जोड़ना है। देखिए कैसे करेंगे। पहला बात, x को -10 से गुणा करना है। x को गुणा करेंगे -10 से, ठीक है। आप बताइए इसको करेंगे तो कितना आएगा, x में गुणा करेंगे -10 से तो आंसर हो जाएगा -10x। आंसर क्या हो जाएगा, -10x। एक बात याद रखिएगा, जब भी चर में गुणा होता है अचर से, या जब भी अचर से गुणा होता है चर का, तो हमेशा ही पहले लिखा जाता है अचर को और फिर लिखा जाता है चर को। ठीक है, तो x में गुणा होगा 10 से, तो पहले हम लिखेंगे अचर को, फिर लिखेंगे चर को। हमेशा याद रखिएगा, चाहे पहले चर से गुणा हो अचर में या अचर से गुणा हो चर में, लिखेंगे हमेशा पहले अचर फिर चर। ये चीज याद रखिएगा, जब भी चर और अचर में गुणा होगा, जैसे x यहाँ पे क्या है, चर है, गुणा किससे हो रहा है, अचर से, लिखेंगे पहले किसे, हमेशा अचर को पहले लिखते हैं, अचर को बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि x को -10 से गुणा करें, तो x गुणे -10, तो आंसर कितना हो गया, -10x। अब इसमें कह रहा है कि जो गुणनफल है, यानी -10x क्या हो गया, इन दोनों का गुणनफल हो गया -10x। x गुणे -10 का गुणनफल क्या हो गया, -10x। अब -10x में कह रहा है कि 4 जोड़ना, तो +4 कर देंगे, ये आपका उत्तर हो गया। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो ये आपका जो है उत्तर हो गया, यानी बीजीय व्यंजक। बात समझ में आया, -10x + 4। अब देखिए कुछ बच्चे 14x कह रहे हैं, ऐसे नहीं जुड़ेंगे बाबू। एक्चुअली क्या है, ये जो है अचर है, ये क्या है, अचर है, और ये जो है क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो कभी भी बीजीय व्यंजक अचर के साथ नहीं जुड़ता है, और कभी भी चर जो है बीजीय व्यंजक के साथ नहीं जुड़ता। ध्यान रखिएगा, बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक के साथ जुड़ेगा, अचर अचर के साथ जुड़ेगा, चर चर के साथ जुड़ेगा। ये नहीं कि एक बीजीय व्यंजक है और इसको जोड़ दें, ऐसा नहीं होगा, ये अलग अलग ही रहेगा। तो -10x + 4 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, आंसर क्या हो जाएगा, -10x + 4। अब चलिए मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, पोल सेक्शन में करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अभी मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, पोल सेक्शन में करने की कोशिश कीजिए, ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं है। चलिए देखिएगा, प्रश्न है y को -11 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल से 6 घटाना है। बताइए आंसर क्या, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए सभी बच्चे, ऑप्शन देखिए। चलिए
बताइए आंसर क्या होगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला काम हमें क्या करना है, y को -11 से गुना करना है। तो y गुने -11, तो ये कितना बन जाएगा, -11y बन जाएगा। मैंने बताया था कि पहले हम क्या लिखते हैं, अचर को फिर चर को लिखते हैं। तो लिख दिए -11y। अब इसमें से क्या करना है, जो गुणनफल है, -11y गुणनफल हो गया, 6 को घटाना है तो -6 कर देंगे। तो -11y -6, -11y -6, ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान है ना एकदम। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, ठीक है। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, ध्यान से इसे सॉल्व कीजिएगा। पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, ध्यान से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। प्रश्न को ध्यान से देखिए और इसे सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल में आंसर कीजिए। प्रश्न में क्या कह रहा है, m को -5 से गुणा करके जो गुणनफल आएगा उसमें से 4 घटाना है। -5 को देखिए, m को -5 से गुणा करके जो आएगा उसमें से 4 को घटाना है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, देखिए जल्दबाजी में ही केवल गलत होगा, आराम से कीजिए, 100% सही होगा। m को -5 से गुणा करके जो भी आएगा उसमें से 4 को घटाना है। -5 को गुणा करना है m के साथ। सभी बच्चे गुणा कीजिए, m को -5 से गुणा करना है, उसके बाद उसमें से जो आएगा 4 को घटाना है। m को -5 से गुणा करना है, मैं बार बार बता रहा हूं, m को -5 के साथ गुणा करना है और जो भी आएगा उसमें से 4 को घटाना है। चलिए सभी बच्चे कोशिश करें। देखिए पोल सेक्शन में आंसर करना भी बता देता हूं। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक पेज ओपन होगा। उसी पेज में एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा और उस एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक और पेज ओपन होगा पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे 4 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। लास्ट का 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा। m को -5 से गुणा करके, यानी m को गुणा करना है कितना से, -5 से। अब बताइए m को गुणा करेंगे -5 से तो क्या आएगा, बताइएगा, -5m हो जाएगा। ये जो है क्या कहलाएगा, गुणनफल कहलाएगा। m और -5 का गुणनफल हो गया -5m। इसमें से कह रहा है कि 4 को घटाना, तो -4 कर देंगे, तो ये हमारा उत्तर हो गया -5m -4, -5m -4। ऑप्शन डी जो है करेक्ट होता है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? सर जी एक बार इसी सवाल को समझा दो। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक बच्चा कह रहा है दोबारा से बताने के लिए, मैं दोबारा से बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न में कह रहा है कि m को -5 से गुणा करना है। m को गुणा करना है किसके साथ, -5 के साथ। तो m को -5 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -5m आएगा। अब आप कहेंगे सर हम m -5 क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो मैंने बताया कि जब कभी भी चर और अचर का गुणा होता है तो पहले हम अचर लिखते हैं, इसलिए -5 को पहले लिख दिए फिर चर को लिखे, तो -5m हो गया। ठीक है, अब देखिए जब ये गुणनफल है, ये किसका गुणनफल है, m और -5 का ये गुणनफल है, तो जो भी गुणनफल आया है उसमें से 4 को घटाना है, तो -4 कर देंगे।
तो यही आंसर हो जाएगा -5m-4। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके सर। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान था एकदम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक मुश्किल सवाल करके दिखाता हूं। एक मुश्किल सवाल कैसे करते हैं, किसी को एक मुश्किल सवाल में बदला जा सकता है कैसे? देखिए आपसे कहेगा क्या सर कैसे? जी, हाँ बताइए। सर स्क्रीन नहीं आ रही। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए, आएगा। दोबारा से क्लास को रिज्वाइन कीजिए। देखिए ओके। एक मैं और प्रश्न आपको करके दिखाता हूं। सोचिए कि साइकिल की चाल, ठीक है, साइकिल आप लोग चलाए होंगे ना सभी बच्चे? नहीं चलाए होंगे तो कभी चलाइएगा, जीवन में मजा आता है। ठीक है, मोटरसाइकिल भी चला जी, मोटरसाइकिल। साइकिल की चाल जो है, ठीक है, मैं ज्यादा चलाऊं जी। देखिए अगर ऐसे क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। आर.के. परिधिपुरिया नाम से जो बच्चा है, ऐसा मत कीजिए बाबू। मैं बार बार कह रहा हूं, माइक ऑन करके अगर कुछ भी आप बोलते हैं अनावश्यक तो मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। तो प्लीज क्लास पे फोकस कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्लास को डिस्टर्ब करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस यही होगा कि मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, आपके स्कूल में कंप्लेन जाएगा, फिर आपके पेरेंट को कॉल जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए बाबू, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपके लिए देखिए जितना टीचर आपको मेहनत करता है पढ़ाने के लिए ना, उतना मेहनत आप लोग भी कीजिए। अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है ना, आप चाहते हैं जीवन में कुछ बनना, कुछ करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए पूरी मन से, पूरे लगन से। ठीक है, तो पढ़ाई से ही आप अपने सपनों को पूरा करते हैं। देखिए आप अभी 9th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे तो 10th में अच्छे मार्क्स आएंगे, 10th में मन से पढ़ोगे तो इंटर में अच्छा मार्क्स आएगा। जैसे ही इंटर आप अच्छे से करोगे तो कॉलेज अच्छा मिलेगा, कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप अपने जो भी एग्जाम्स देना चाहते हैं आप उन एग्जाम्स को क्लियर करोगे। एग्जाम क्लियर करोगे तो आपके जो आप हैं आप खुश होंगे, और आपकी खुशी से आपका परिवार खुश होगा। और जब एक परिवार खुश होता है ना तो एक समाज खुश होता है, और जब एक समाज खुश होगा तो आपका जिला खुश होगा, और आपका जिला खुश होगा तो आपका राज्य खुश होगा, और आपके राज्य की खुशी से ही आपकी देश की खुशी बनती है। यानी आप अकेले की वजह से आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है पढ़ाई। समझ रहे हैं? इसलिए पढ़ाई पे पूरी फोकस करनी चाहिए। कुछ बच्चे छोटी छोटी, देखिए आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, चाहे 9th का, 10th का, 12th का, जो भी आप एग्जाम दोगे, ठीक है, आईएएस का, पीसीएस का, किसी भी एग्जाम में आप जाइए, आपसे प्रश्न 9th और 10th क्लास का ही पूछा जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं एक्चुअल में आप लोग के अलावा कुछ और बच्चों को पढ़ाता हूं जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो उनको भी यही मैथ पढ़ाना रहता है। बात समझ में आया? तो 9th 10th क्लास का ही मैथ जो है आपके एग्जाम्स में भी, आगे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यानी 9th और 10th क्लास का जो मैथ होता है ना, वो पूरे मैथ की जान होता है। यानी 9th और 10th क्लास का मैथ अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया बाबू, तो आपको कभी भी मैथ में किसी भी टाइप की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि 9th और 10th क्लास के मैथ को इतना अच्छे से पढ़ें कि कभी भी मैथ से डर ना लगे। और यहाँ पे आपको हर एक प्रश्न के लिए प्रॉपर समय दिया जाता है, आप जो पूछना चाहते हैं उसको बताया जाता है। मन से पढ़िए, आप लोगों के लिए ही पूरी ताकत से पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए मैं एक प्रश्न बता रहा था कि मान लेते हैं कि साइकिल की जो चाल है वो सिंपल सी बात है कि कार की चाल से कम होगा। कार की चाल से क्या है? कार की चाल से जो है, साइकिल की चाल कार की चाल से जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? अधिक कम है। साइकिल की चाल तो कम ही होगी, क्या है? कम है। ठीक है, कम है। तो अगर आपको प्रश्न में ये कह दे, क्या प्रश्न में कह दे कि साइकिल की चाल, कार की चाल, कार की चाल जो है, ठीक है, कार की चाल जो है आपको दे रखा है, यानी कार की चाल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्या अगर साइकिल का चाल दे रखा है आपको, साइकिल की चाल दे रखा है आपको x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रश्न कह रहा है कि साइकिल की चाल कार की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। सिंपल सी बात है कि साइकिल जो है धीरे धीरे चलेगी, कार जो है बहुत तेजी से चलेगी। तो यानी ये जो दोनों में तुलना है ना, तो साइकिल की चाल कम है, कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एक कार जो है 1 घंटे में अगर कितना जाती है? 10 किलोमीटर जाती है,
तो साइकिल जो है सिर्फ 1 किलोमीटर जाती है। बात समझ रहे? तो यही आपको प्रश्न में कहा गया है कि कार की चाल ज्ञात करना है। यदि साइकिल की चाल x किलोमीटर है तो साइकिल की चाल अगर x किलोमीटर है और कार की चाल 10 किलोमीटर क्या है सर ज्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक बार दोबारा बताना सर। अभी तुम्हें बताया ही कहा हूं, अभी तो बता ही रहा हूं बाबू। सर एक बार शुरू से करना। ठीक है, मैं शुरू से ही बताता हूं, ध्यान से समझिए। साइकिल की चाल कार की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। कार की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम क्या है? किसकी? साइकिल का। तो कार की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। यदि साइकिल की चाल x किलोमीटर है तो साइकिल की चाल अगर x किलोमीटर है और कार की चाल से साइकिल की चाल जो है कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। इसको आप ऐसे समझिए, 1 सेकंड रुकिएगा, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको अभी समझ में आएगा। इसी प्रश्नों को मैं ऐसे कर देता हूं, यहाँ पे लिख दीजिए कार, यहाँ पे लिख दीजिए साइकिल, यहाँ पे लिख दीजिए अधिक, ठीक है। देखिए कार की चाल जो है साइकिल की चाल से, ठीक है, 10 किलोमीटर अधिक है। क्या समझे? कार जो है तेज चल रही है साइकिल की चाल से, तो कार की चाल ज्ञात करना है। यदि साइकिल की चाल x किलोमीटर है, यानी साइकिल x किलोमीटर चाल की चल से चल रही है, तो कार की चाल क्या होगी? तो अगर हम x किलोमीटर, ये साइकिल की चाल है और कार की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर अधिक है, तो प्लस 10 कर देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा? x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताइए, आप खुद सोचिए, एक बार सोच के देखिए, ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए और एक बार सोच के देखिए। आप खुद लोग एक बार ट्राई कीजिए। देखिए कार की चाल जो है साइकिल की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है ना? साइकिल की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो कार की चाल ज्ञात करना है। यदि साइकिल की चाल x किलोमीटर है तो साइकिल की चाल x है, तो कार की चाल तो कितना हो जाएगा? इसमें प्लस 10 करेंगे तभी तो होगा, क्योंकि कार का चाल तो 10 किलोमीटर ज्यादा होगा, तो x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा? कार की चाल हो जाएगा, या कि आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एकदम आसान था, आपको बस सोचना था। तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी जो आप लोगों को डाउट है वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं, और होमवर्क को लेके मैंने आप लोगों को बताया